स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सप्लेन किया था। और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आप लोगों को मैंने ओव्यूल का जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में समझाया था। आज मैं आपको यूपी बोर्ड का एक, बल्कि यूपी बोर्ड क्या, ये तो सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोहरा निषेचन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निषेचन की, तो देखो जो आपका मेल गैमीट है, ठीक है, और एक आपका हो गया फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और बनाते हैं क्या, जाइगोट। तो ये एन नेचर होता है, ये एन नेचर होता है, और इसके फ्यूजन से जाइगोट बनता है किस नेचर का, 2n। आया समझ में? तो अगर हम सिंपली देखें तो क्या बोल सकते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संयुक्त होकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं यूग्मनस। जब नर युग्मक मादा युग्मक से संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, ठीक है। व्हेन मेल गैमीट फ्यूज विद फीमेल गैमीट to form diploid zygote, तो this process is known as fertilization। समझ गए? ये तो सिंपल हो गया। लेकिन होता क्या है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी कि जो आवृत बीजी पादप हैं, इनमें एक्चुअली में जो ओव्यूल है उसमें फर्टिलाइजेशन एक ही समय में 2 बार होता है। अब वो 2 बार जो फर्टिलाइजेशन है उसी को हम लोग एक बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। तो इसी पॉइंट को आपको पहले समझना है। देखो ये मैंने डायग्राम एक आपके सामने शो किया है। देखो ये पूरा जो है गाइनेशियम का पार्ट है, इसमें ये आपका क्या हो गया, स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाल। ये क्या हो गया, स्टाइल यानी कि वर्तिका। ये ओवरी, और अंदर की तरफ क्या होगा, ओव्यूल, ठीक है। ये तो इसके पार्ट्स हो गए। फिर मैंने आपको याद होगा बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जब वो पॉलिनेट होते हैं, यानी कि जब वो परागित होते हैं, तो हर गाइनेशियम में जो उसका स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, और अपने ऊपर पराग कणों को चिपका लेता है। तो देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये आपका क्या शो कर रहा है, पॉलन ग्रेन। इसको क्या बोलेंगे, पराग कण, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें, ये वाला भाग, तो ये आपका क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक। और एम्ब्रियो सैक को हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप लोग ओव्यूल स्ट्रक्चर में जो पिछला वीडियो था उसमें आप समझ चुके हो। यहाँ पर आपको मेन समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और उसके बाद चेंजेस क्या होते हैं, फ्लावर में चेंजेस क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये समझो, ठीक। देखो जो पॉलन ग्रेन है उनके जर्मिनेशन से पॉलन ट्यूब बनती है, और पॉलन ट्यूब के इनसाइड 2 मेल गैमीट बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, अब ये जो पॉलन ट्यूब है इस तरह से ये जर्मिनेट करती है, ऐसा करके। अब देखो जो पॉलन ग्रेन ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, उनकी पॉलन ट्यूब सबसे पहले
माइक्रोपाइल, ठीक, के रास्ते बीजांड में, ओव्यूल में, ठीक, एंटर कर जाती है। देखो इस तरह से कुछ ले सकते हैं, ऐसे। अब जब ये बीजांड में एंटर करती है तो इसके ये जो दो मेल गैमीट हैं, इनको आप क्या बोलोगे? मेल गैमीट। नर युग्मक जो इसकी सिनर्जिक सेल है, सहायक कोशिकाएं, ठीक है, ये श्रिंक हो जाती हैं और इनके श्रिंक होने से यहाँ पर एक गैप बन जाता है और उसी गैप से ये जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर कर जाती है और दोनों जो मेल गैमीट हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज आप और समझ लो, मेल गैमीट के एंटर करने से पहले यहाँ पर ये जो दो आपको मैंने बताया था क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ये आपस में संयुक्त होकर बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। समझ में आता है? तो अगर हम इसको संक्षेप में बोलें, एक सारांश के रूप में बोलें तो क्या बोलेंगे? देखो, ओव्यूल में जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में संयुक्त होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, नंबर 1। जो पॉलन ग्रेन है उनसे पॉलन ट्यूब डेवलप होती है और पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल वाले स्थान से ओव्यूल में एंटर कर जाती है और ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब के साथ दो मेल गैमीट होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी? अब देखो यहाँ पर अब केवल हम ओव्यूल का एक डायग्राम आपको बना रहे हैं जिससे कि आप इसको समझ जाओ। देखो ठीक है, अब दो मेल गैमीट थे, तो एक मेल गैमीट एक्सएल, ठीक, और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहां पर जो दो मेल गैमीट थे वो ओव्यूल में एंटर करने के बाद पहला एक्सएल के साथ और दूसरा किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? संयुक्त हो जाता है। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन, संयोजन के बाद जो मेल गैमीट एक्सएल के साथ संयुक्त होता है, ठीक है, क्लियर? देखो जो मेल गैमीट एक्सएल के साथ संयुक्त होता है वो बना लेता है क्या? जाइगोट। ठीक, ये आपका हो जाता है 2n। और जो मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयुक्त होता है ये आपका बना लेता है इंडो स्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर जो मेल गैमीट है वो n नेचर का हुआ यानी कि अगुणित, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं वो दो पोलर न्यूक्लियाई के संयोजन से बनते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई कितने थे? 2। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का नेचर हो जाएगा 2n और मेल गैमीट n, तो इंडो स्पर्म न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? 3n। 2n प्लस n ये कितना हो जाएगा? 3n। तो आवृत बीजी या एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं उनमें जो दोहरा निषेचन है उस प्रोसेस में एक मेल गैमीट एक्सएल के साथ, ठीक, और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयुक्त होता है और संयुक्त होकर बनाता है क्या? जाइगोट।
और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो जायगोट है उसका नेचर 2n होता है क्योंकि n + n 2n, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका नेचर हो जाता है 3n क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है 2n और मेल गैमीट n, तो 2n + n = 3n। आया समझ में? तो अब हम इसको अगर एक डेफिनेशन के रूप में लें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आवृत बीजी पादपों में दो नरयुग्मक क्रमशः अंडकोशिका और द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनस और त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज या इसके बारे में जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम था नवाशिन। ये नाम आप याद रखिएगा, नवाशिन। ये दोहरा निषेचन को क्या है बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? इन डबल फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमीट आर फ्यूज्ड same time. One is fused with egg cell and second is fused secondary nucleus. After fusion, they form diploid zygote and triploid endosperm nucleus. So this phenomenon is known as double fertilization. Double fertilization discovered by नवाशिन। आया समझ में? तो आपको यहां पर सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि दोहरा निषेचन क्या है। तो दोहरा निषेचन की जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताई है, और दोहरा निषेचन केवल आवृत बीजी पादपों में होता है। ये अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। और इस निषेचन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो दो आते हैं। पहला रिजल्ट आपका होता है क्या? जायगोट, जिसको यूग्मनस कहते हैं, 2n होता है, और दूसरा आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है जो 3n होता है, 2n + n। बोलो आया समझ में? क्लियर है? इस पर आपको नोट्स आते हैं, 60 नोट्स, या दोहरा निषेचन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी ये भी आ जाता है कि दोहरा निषेचन की खोज किसने की, या फिर दोहरा निषेचन किन पादपों में पाया जाता है। तो दोहरा निषेचन नवाशिन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक। दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। ठीक। और जो इसकी डेफिनेशन है वो सिंपल है। दोहरे निषेचन में दो नरयुग्मक एक ही समय में अंडकोशिका और द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त होकर युग्मनस और भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। बोलो आ गया समझ में? क्लियर है? अब एक टर्म और है, वो भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है जो इसी से रिलेटेड है, उसको भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। देखो, ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं त्रिसमेकन। अब देखो यहां पर आ जाओ, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक, ठीक। इसका निर्माण किससे होगा? पोलर न्यूक्लियाई से। और पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका क्या हो गया? 2n। अब प्लस मेल गैमीट,
यानी कि नर युग्मक, ये किस नेचर का होता है? एन। अब इनके संयोजन से क्या बना आपका? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 2n प्लस n ये कितना हो गया? 3n। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ ट्रिपल से मतलब है 3, त्रिसमीकरण। तो यहाँ पर अगर मान लो आपसे एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमीकरण क्या है, तो आप सिंपली वे में क्या बोलोगे? ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विद n मेल गैमीट, ठीक, टू फॉर्म 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, दोहरे निषेचन के समय द्वितीयक केंद्रक 2n नर युग्मक n से संयुक्त होकर भ्रूणपोष केंद्रक 3n का निर्माण करता है। इस क्रिया को त्रिसमेकन या त्रिसंयोजन कहते हैं। आगे समझ में क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पर 4 चीजें जो मैंने आपको अभी समझाया उसमें 4 पॉइंट को ध्यान से याद रखेंगे। नंबर 1, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन का अर्थ यानी कि डेफिनेशन, क्लियर। नंबर 2, जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी किसने की। नंबर 3, डबल फर्टिलाइजेशन किन पादपों में पाया जाता है? एंजियोस्पर्मिक आवरण बीजी पादपों में। और नंबर 4, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसमेकन क्या है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन के रूप में मिलते हैं। आपको जो मैंने चीज समझाई वो चीज आपको इस तरह से 4 तरह के क्वेश्चन में मिल सकती है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट है दोहरा निषेचन। अब देखो, जो दूसरा भी एक पॉइंट है इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में बहुत आता है, और वो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द चेंज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में भी आता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस आपको इसको ध्यान से क्या है समझ लेना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट दोहरा निषेचन ये क्लियर हुआ आपको। अब मैं आपको इसी वीडियो में आपको इससे रिलेटेड व्हाट इज द चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या क्या परिवर्तन होंगे पुष्प में निषेचन के बाद, उसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखो, इसको भी ध्यान से आप समझ लीजिए। देखो, चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, ये पॉइंट है आपका। ये पूरा एक टॉप पॉइंट है, इस पर एक पूरा क्वेश्चन बनता है या कभी कभी पर्टिकुलर पार्ट का नाम लिया जाता है, समझ गए। अब देखो, इसमें आपका जो पहला पॉइंट है, तो वो पहला आपका हो जाएगा नंबर 1, चेंजेस इन फ्लावर, पुष्प में परिवर्तन। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ
कैलिक्स, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल। दूसरा क्या था? कोरोला, इसको क्या बोलते हैं? दल था। तीसरा क्या था? एंड्रूसियम, क्या बोलेंगे इसको? पुमन। और चौथा क्या था? गायनीशियम, इसको क्या बोलते हैं? जायाम। बोलो आ गया समझ में? बोलो क्लियर है? अब देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिक्स की। आफ्टर निषेचन ये क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि पुष्प से गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें ये क्या होते हैं? फ्रूट के साथ चिपके रहते हैं। जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, जो कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोग रोज उसको देखते होंगे। एक तो आपका एग्जाम्पल है किसका? ब्रिंजल, बैगन। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका चिली, मिर्ची। आपने देखा होगा बैगन और मिर्ची में ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की एक कवरिंग होती है, ऊपर सबसे ऊपर होती है। तो वही आपके क्या होते हैं? कैलिक्स। देखो ऐसे करके होता है ये, यही आपके होते हैं कैलिक्स। समझ में आता है? तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें बाह्यदल गिरते नहीं है, बल्कि फ्रूट के साथ हमेशा चिपके रहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? फिर हम आते हैं करोला। करोला जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। फिर एंड्रूसियम, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? क्लियर? फिर हम बात करते हैं इसकी गायनीशियम की। अब देखो गायनीशियम में कई सारे पार्ट हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाल। स्टिग्मा, वर्तिकाल क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर आपका क्या होगा? स्टाइल, यानी कि वर्तिका क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? स्टिग्मा और स्टाइल आफ्टर निषेचन क्या होंगे? या तो ड्राई होके खत्म हो जाएंगे या फिर सूख जाएंगे। समझ गए? बात सबकी समझ में आ रही है? उसके बाद देखो फिर आपका क्या आएगा? ओवरी। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। क्लियर है? और फिर आपका क्या हो जाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। क्लियर? तो गायनीशियम में स्टिग्मा, स्टाइल ये दोनों तो हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ओवरी और ओव्यूल ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद कन्वर्ट होंगे इसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। ठीक है? बात सुन नहीं? उसके बाद देखो यहां पर जो ओवरी है इसके ऊपर एक वाल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी वॉल। अंडाशय की भित्ति ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें मालूम? पेरिकार्प में। अब पेरिकार्प को हिंदी में बोलते हैं फल भित्ति। तो जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ फल भित्ति का मतलब मेरा है फल के ऊपर जो बाहर की तरफ छिलका होता है, छिलका उसकी कवरिंग, उसी को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। समझ गए? क्लियर? अब देखो हम लोग अगर बात करें ओव्यूल, ये तो ओवरी के मतलब है। अब ओव्यूल देखो ओव्यूल में देखो आपका एक हो गया क्या? फनिकिल।
इसको क्या बोलते हैं? बीजांड ग्रंथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ रहे? अब आप लोग याद करो, एक फल होता है लीची। लीची सभी ने खाई होगी। तो लीची में क्या होता है कि ये जो फर्निकल है ये फ्लैशी टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, रसदार ऊतक में बदल जाता है, और इसको बायोलॉजी की भाषा में हम लोग नाम देते हैं एरिल। तो आप लोग जो लीची में व्हाइट वाला जो गूदे वाला भाग खाते हो, वास्तव में वो एरिल होता है, और ये किससे बनता है? फर्निकल से। समझ गए? बात समझ में आई? फिर आपका क्या होता है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। ये सेम रहता है, और जब बीज में अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो इसी माइक्रोपाइल के द्वारा जो वाटर है वो बीज में, सीड में एंटर करता है। समझ रहे हो? तो माइक्रोपाइल एक पोर की तरह होता है, छिद्र के रूप में होता है, जो बीजांड द्वार के रूप में ही होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर किसके लिए? जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? अब उसके बाद जायगोट के बारे में बता ही दिया आपको मैंने अभी। जो बीजांड में आपका तीसरा नंबर पे बनता है जायगोट। जायगोट से बनता है एम्ब्रियो। ये हिंदी में इसको यूगोनस बोलते हैं, और एम्ब्रियो मतलब क्या हो जाएगा? भ्रूण। तो जायगोट बदलता है इसमें? भ्रूण में। और यहाँ पर अगर हम भ्रूण या एम्ब्रियो की बात करें तो देखो, एम्ब्रियो जो है इसमें आपके मेन 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है प्लीन्यूल, एक होता है रेडिकल, एक होता है कॉटिल्डन, और एक आपका होता है हाइपोकोटाइल। इतने पार्ट होते हैं एम्ब्रियो में। प्लीन्यूल का मतलब होता है प्रांकुर, और ये हमारा तने वाला भाग बनाता है जो भूमि के ऊपर होता है। रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर, ये भूमि के नीचे जाता है और जड़तंत्र यानी कि रूट बनाता है, रूट। जो कॉटिल्डन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बीज पत्र, और इसमें फूड स्टोर होता है जो जर्मिनेशन के समय क्या होता है? मूलांकुर और प्रांकुर को प्रोवाइड होता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। और ये आपका हाइपोकोटाइल होता है जो कॉटिल्डन का बेस होता है। इसको हम लोग वैसे हिंदी में बोलते हैं बीज पत्राधार। बीज पत्राधार यानी कि बीज पत्र का आधार। तो बेस ऑफ कॉटिल्डन दैट इज हाइपोकोटाइल। आ गया समझ में? बात सबकी समझ में आ रही? एंड लास्ट में आपका एक पॉइंट और बचा, और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट आपका है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे क्या बनेगा? इससे आपका बन जाएगा एंडोस्पर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश। ये जो भ्रूण कोश होता है ना, ये भ्रूण को पोषण देता है। समझ गए? क्लियर है? हाँ। तो इस तरह से मैंने आपको जितने पॉइंट बताए, ये पुष्प में होने वाले वो परिवर्तन हैं जो निषेचन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो पुष्प के जितने भी भाग हैं वो सब या तो किसी दूसरे ऑर्गन में चेंज हो जाते हैं और या फिर डिस्ट्रॉय होके गिर जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के पास 2 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। एक तो दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है, और दूसरा मैंने आपको बताया है चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पुष्प में निषेचन के बाद कौन कौन से परिवर्तन होते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है और आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे मिलते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लेना, ध्यान से। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या मेरे चैनल पर कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर? जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो पुराने वीडियो हैं वो भी उनको ईजिली मिल जाएंगे और आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से इसको देखो, समझो, सेफ रहो, घर में रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।